दिल्ली में एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मेकओवर प्लान हो रहा है। सरकार ने प्रपोज किया है दिल्ली में नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, जैसे करोल बाग, रोहिणी और कुछ और नए जोन्स। इससे क्या होगा, प्रशासन और स्मूथ होगा, पेपर वर्क फास्ट होगा, कंप्लेंट जल्दी सॉल्व होगी और लोकल सर्विसेज बेहतर मिलेंगी। यानी दिल्ली का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अब स्मार्ट और सिटीजन फ्रेंडली बनने जा रहा है। ये स्टेप राजधानी के फ्यूचर प्लानिंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। दिल्ली के लिए एक और नई पॉजिटिव अपडेट। हिमाचल प्रदेश से 13.5 मिलियन गैलन्स पर डे एक्स्ट्रा पानी मिलने का प्लान ऑलमोस्ट फाइनल फेज में है। अगर ये सप्लाई स्टार्ट हो गई तो दिल्ली के वाटर शॉर्टेज में बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। ग्राउंड वाटर पंपिंग कम हो जाएगी, टैंकर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और रेगुलर सप्लाई बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगी। ये स्टेप दिल्ली के जल संकट को लॉन्ग टर्म में बहुत ही स्टेबलाइज कर देगा। सरकार ने इस साल के लिए 1.32 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा प्रपोज किया है, जिसमें डिफेंस, फर्टिलाइजर सब्सिडी और एलपीजी सब्सिडी जैसे जरूरी चीजें शामिल हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक वेलफेयर और बेसिक फैसिलिटीज को प्रायोरिटाइज करना, लेकिन साथ ही फ्यूचर में इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पर इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। ये मूव देश की इकोनॉमी और आम आदमी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। देश भर में पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, नेशनल वाटर कंजर्वेशन ग्रिड। इसका सिंपल आइडिया है, जहां बारिश में ज्यादा पानी बह जाता है वहां से पानी को उन एरियाज में पहुंचाया जा रहा है जहां पर बहुत सूखा है। इससे एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर और फ्लड कंट्रोल किया जा सकता है। इन सब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया को लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी देने के लिए विजनरी स्टेप माना जा रहा है। साउथ इंडिया में साइक्लोन दितवा का इम्पैक्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और हाई टाइड्स के अलर्ट्स कंटिन्यू है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और फिशिंग एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को घरों में ही सेफ रहने की एडवाइस दी है। दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया और इसी वजह से जीआरएपी थर्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन काम जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और जो डेली रूटीन्स होती है उसे वापस चालू कर दिया गया है। लेकिन सर्दी के मौसम में पॉल्यूशन वापस बढ़ सकता है, इसीलिए प्रशासन ने कहा है पब्लिक बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करे।